नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रैंकर्स गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। आशा है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की ये करंट अफेयर आप सभी के सामने पेश है। चलिए भाई, आज है तारीख 7 नवंबर, तो 7 नवंबर की ये विशेष क्लास आप सभी के सामने। और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू या इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी महत्वपूर्ण मतलब करंट अफेयर के हिसाब से हो सकता है वो सारे आज हम देखेंगे। आपको पता है कि डेली बेसिस पर ये होती है आपकी क्लास, सोमवार से शनिवार। तो भाई ये क्लासेस हैं, आप इन्हें लगातार करें फॉलो। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर, और आरजी विक्रमजीत की ऐप के नाम से हमारी एक ऐप है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं। चलिए आ जाइए फटाफट से। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। हाँ जी। विच कंट्री इज नाउ इंडिया 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? कौन सा देश अब भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? यूक्रेन, रशिया, जापान या चाइना? तो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर होगा आपका रशिया, यानी कि रूस। रूस अब हमारा 7वें नंबर का सबसे बड़ा भागीदार, ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। व्यापार में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश उभर के आया है। चारा जो ऑप्शन है इनका हम करते हैं पोस्टमार्टम, यानी कि पंचनामा, जिस बात के लिए हम और आप मशहूर हैं। यूक्रेन की कैपिटल राजधानी क्या है? कीव है। रशिया की कैपिटल राजधानी क्या है? मॉस्को है। जापान की कैपिटल राजधानी क्या है? टोक्यो है। एंड कैपिटल ऑफ चाइना, चीन की राजधानी क्या है? आपकी बीजिंग है। ठीक है, तो चलिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स मैंडेटरी इन द स्टेट? किस राज्य सरकार ने राज्य में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? पंजाब ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, हरियाणा ने। यानी कि अगर कोई कुत्ते को पालना चाहता है, कोई पेट डॉग लेना चाहता है, कोई पालतू कुत्ता लेना चाहता है और उसको पालना चाहता है, तो किस राज्य ने यह बोला कि अब आपको उस कुत्ते का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराना होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा ने यह आपका कर दिया मैंडेटरी। ठीक है। द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन या डीजीसीए हैज ग्रांटेड मोपा एयरपोर्ट द एरोड्रोम लाइसेंस टू इनेबल इट टू कमेंस फ्लाइट ऑपरेशंस। मोपा एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नागरिक यानी कि डीजीसीए ने मोपा हवाई अड्डे को उड़ान संचालन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। मोपा हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना सिंपल सा करंट अफेयर के हिसाब से। मोपा जो एयरपोर्ट है, मोपा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? वो गोवा में है, त्रिपुरा में है, असम में है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 गोवा। गोवा में है। चलिए करते हैं इन चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम, पंचनामा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। ग्रीन लेते हैं इसमें, ग्रीन और इफेक्टिव होगा। कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला। असम की कैपिटल क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। और वेस्ट बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। सवाल नंबर 4, हु हैज इनॉग्रेटेड द आयुष उत्सव एट द गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कंडरबल, कश्मीर? कश्मीर के कंडरबल में सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आयुष उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह और पीयूष गोयल। एबीसीडी 4 ऑप्शन आपके सामने है कि कश्मीर जो है, कश्मीर में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, वहाँ पर आयुष उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल। आपका होमवर्क ये है, आपको बताना है सोनोवाल जी इस समय किस राज्य के, या फिर इनके पास कौन सा मंत्रालय है, कौन सी मंत्री है, या फिर ये मुख्यमंत्री है, ये कौन है? आपको किस राज्य के हैं? अगर मंत्री ये मुख्यमंत्री हैं तो, और अगर ये मंत्रालय संभाल रहे हैं तो कौन सा मंत्रालय इस समय संभाल रहे हैं? ठीक है। Which of the following company has signed definitive transaction agreement to acquire 51% share holding of बादशाह मसाला in a deal of rupees 587 करोड़? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 587 करोड़ रुपए के सौदे में बादशाह मसाला की 51% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निश्चित लेन देन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? डाबर इंडिया, हमदर्द, नेस्ले इंडिया या बैद्यनाथ ग्रुप? यानी किस कंपनी ने जो बादशाह मसाले जो आते हैं
उसके 51% की शेयर होल्डिंग खरीदने के लिए लगभग 590 या 588 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। किसने ये किया है? अगर इस प्रकार से डाबर इंडिया, हमदर्द, नेस्ले और बैद्यनाथ ग्रुप, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाबर इंडिया। तो डाबर जो ग्रुप है, डाबर जो एक समूह है, जो एक कंपनी है, इसके द्वारा अगर हम बात करें बादशाह मसाले को खरीदने के लिए उसके अंदर 51% शेयर होल्डिंग लेने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। Who has been appointed as executive chairman of Samsung Electronics? चलिए इंडिया में या फिर वैसे ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर या मतलब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर किसे अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है? जे वाई ली, चुंग योंग जिन, होंगरा ही, ली बुन जिन। ठीक है, तो सैमसंग, ठीक है, तो सैमसंग कंपनी का चेयरमैन यानी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक का किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जे वाई ली। सो जे वाई ली इज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। विच सिटीज प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल लॉन्च्ड पेंशन एट योर डोर स्टॉप? किस शहर के प्रधान महालेखाकार ने आपके दरवाजे पर पेंशन लॉन्च किया है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई। सवाल नंबर 7, पेंशन एट योर डोर स्टॉप यानी पेंशन लेने के लिए अब आपको उस शहर में सरकारी कार्यालय या जहाँ कहीं भी आपने कार्य किया था या फिर जहाँ से आपको पेंशन मिलनी है वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन आपके घर, आपके दरवाजे तक पहुँचेगी किसी भी कीमत पर। तो कौन है भाई ऐसा करने वाला? तो आंसर आपका हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। तो 7वें का आंसर है मुंबई, डी। विच सोलर पावर्ड विलेज बिकम इंडिया फर्स्ट नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी? कौन सा सौर ऊर्जा संचालित गांव भारत का पहला शुद्ध शून्य ऊर्जा समुदाय बन गया है? सोलर पावर्ड विलेज, पहला ऐसा सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव जो इंडिया फर्स्ट नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड या बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। बता दीजिए कौन सा है? बारीपथा, मोटेरा, धरनाल या धरनई या फिर कन्नौज? कौन सा बन गया है इनमें से भारत का पहला सोलर पावर्ड विलेज और गांव फर्स्ट नेट जीरो एनर्जी यानी जहां बिल्कुल ऊर्जा कंज्यूम नहीं होती, जो भी है सब कुछ सोलर पावर से चलता है, इसके अलावा किसी और ऊर्जा या और पावर से नहीं चलता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोडेरा। मोडेरा कहाँ है? तो मोडेरा आपका गुजरात में है। मोडेरा इज इन गुजरात। पहला भारत का ऐसा गांव या फिर विलेज हो गया है ऐसा करने वाला। Who has been appointed as new Director General of Police of राजस्थान? चलिए राजस्थान के डीजीपी के बताइए कि कौन नया डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक। ये एक राज्य में एक ही होता है, मतलब एक स्टेट में एक ही डीजीपी होगा और ये उस स्टेट का सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर होता है, सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर इंडियन पुलिस सर्विसेज। और ये एक राज्य में एक ही होगा, हमेशा जो आईपीएस होगा वही डीजीपी को संभालेगा और ये स्टेट के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री या गृह मंत्रालय जो होगा सीधे उसको ही रिपोर्ट करते हैं, बाकी किसी और को रिपोर्ट नहीं करते। आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, उमेश मिश्रा। तो उमेश मिश्रा जी को राजस्थान का नया डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंटरनेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या 28 अक्टूबर? किस दिन आपका इंटरनेशनल इंटरनेट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है? इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा 29 अक्टूबर। और इसके ऊपर 5 स्टार बनाओ। आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण आपका डे है। तो डेज और डेट्स में से जो क्वेश्चन आता है इसमें से ये वाला डे आपसे पूछा जाएगा। Which company has crossed rupees 10,000 crore in procurement value on government e-marketplace? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर खरीद मूल्य में किस कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए को पार कर लिया है? ई मार्केट प्लेस का मतलब है मतलब जो ऑनलाइन जहां पेमेंट होते हो या ऑनलाइन ही जो लेन देन करता हो। तो सिर्फ ऑनलाइन के मामले में बताओ कौन सी इनमें से भारत सरकार की सरकारी कंपनी है जिसकी के वैल्यू ऑनलाइन में अगर हम देखें और 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की हो गई है। ठीक है, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड IOCL भी हम इसे कहते हैं, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ऑप्शन नंबर डी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल भी हम इसे कहते हैं। तो ये ONGC हो गई, ये IOCL हो गई, ये HPCL हो गई और ये सेल हो गई। ये सभी की सभी आपकी PSU हैं। PSU का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये सरकारी क्षेत्र उपक्रम है, ये सरकारी क्षेत्र उपक्रम है, यानी सरकारी क्षेत्र की इकाइयां हैं जिन कंपनियों में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक की होती है। ऐसी कंपनियों को हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी सरकारी क्षेत्र उपक्रम के नाम से जानते हैं। आंसर आपका लग जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के द्वारा ऐसी पहली कंपनी बनी है जो मार्केट प्लेस में यानी ऑनलाइन में 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की हो गई है। और सेल कंपनी का अगर आपसे हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछा जाए तो आंसर आपका होगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। नई दिल्ली में सेल का हेडक्वार्टर है। और सेल ये जो कंपनी है आपकी, ये एक महारत्ना कंपनी है। सेल इज अ महारत्ना कंपनी, ये एक प्रकार की महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है जिन कंपनियों का शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट ईयरली यानी सालाना कम से कम 5,000 करोड़ या उससे ऊपर का हो। ऐसी कंपनियों को हम लोग कहते हैं आपकी महारत्ना कंपनी। ये हमारा बैच है कॉम्बो लाइव बैच, प्री मेंस फॉर ऑल एग्जाम्स, रीजनिंग मैथ GS। ठीक है, ये विक्रम जी सर, आदित्य रंजन सर, प्रशांत सर। इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की है। 2499 इसकी कोर्स फी है। RJ विक्रमजीत की जो ऐप है वहां पर ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये आपके आंसर की है आज की। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, और इसकी जो PDF है वो आपको रैंकर्स गुरुकुल के ऑफिशियल टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और कल है बेटे मंगलवार, यानी कि आपका है ट्यूसडे। ठीक है, तो कल मंगलवार को आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, तो मतलब कल मेरी कोई भी क्लास नहीं लग पाएगी। तो जो भी आपका मंगलवार का करंट अफेयर जो होगा, मंगलवार और बुधवार, ये हम आने वाले हफ्ते में कर लेंगे कवर अप, लेकिन वेडनेसडे को सुबह 8 बजे अवश्य आपकी क्लास होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।